खड़े होंगे अगर सिविल एविएशन नुकसान में है तो। इंतहाई प्रॉफिटेबल अदारा है, कौड़ियों के दामों में दिया जा रहा है, अपने चाहने वालों को दिया जा रहा है, फ्रंट मैन अपने इन्होंने आगे खड़े किए हुए हैं। अब ये खबर आ रही है कि जनाब निगरान वजीर आजम के लिए इसहाक डार साहब का नाम फाइनल कर लिया गया है, यानी उनके नाम पर इत्तेफाक हो गया है। कम अज कम मिलिट्री का जो रोल है ना इस वक्त हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसी में, वो बहुत वाज़ेह तौर पर सामने आ गया है। में गैस लोड शेडिंग जारी है जिसने शहरियों को परेशान कर दिया है। कोई एक वक्त नहीं है और कोई एक इलाका नहीं है। तमाम अगर शहर की बात की जाए तो अगर शहर के अंदरूनी इलाके हो जाए, गुलबहार हो गया, यकतूत हो गया, क्वाटी सर्की हो गया, या अदारों के मिनिस्टर हैं, PIA, रेलवे और सिविल एविएशन अथॉरिटी, दोनों अदारे डूब गए हुए हैं जिसमें रेलवे और PIA शामिल है। तमाम मुल्क के फंडिंग जो है उसमें डाली जाती है। जनरल बाजवा हो या जनरल आसिम मुनीर हो, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उनका एक प्रैक्टिकली रोल है और हुकूमत खुद इस चीज को एडमिट करती है। चलाने के लिए मेरे भाई आप हमारा डाटा तो चेक करें। आया जो मैं कह रहा हूं कि जी 148 अरब रुपया हम कमा रहे हैं, नफे में है, हमारा तकरीबन 100 अरब रुपए के प्रॉफिट में है हम। तो आप हमें प्राइवेटाइज करने जा रहे हो, आउटसोर्स करने जा रहे हो। आप कहते हो कि जी आपके एम्प्लॉयज को कुछ नहीं होगा। आप आउटसोर्सिंग पे जो कंपनी आएगी, आपके अपने सीनियर अथॉरिटीज के बयान है कि जी आपकी सारी लेबर जो आपका सारा स्टाफ है वो कंपनी को हैंडओवर कर दिया जाएगा और कंपनी के पेरोल पे चला जाएगा, जिस तरह PTCL में हुआ। आप उस कंपनी को मैनेजमेंट और प्लस आप इनकम उसको दे रहे हैं, आप उसको लैंड दे रहे हैं। खुदारा ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा स्कैंडल बनेगा। ना सारी उम्र ये डालते रहनी है और ना सारी उम्र। अच्छा भट्ट साहब ये बताएं कि अब 1 अरब 148 अरब रुपया आप कमा के ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अगर अब ये सारा कुछ हो जाता है अब अगर ये सारा कुछ हो जाता है, ये वाकई कर देते हैं, तो फिर आपका हिकमत अमली क्या होगी? सर इस पे हम हर अखलाकी कानूनी पहलू इस्तेमाल करेंगे। हम आप जैसे जीश और बंदों के आगे ये गड़गड़ा रहे हैं कि इस मुल्क का सासा बचाने में आप लोग हमारा साथ दें। हम हर हद तक जाएंगे। इस पे 100 मोटो भी पेंडिंग है और इस पे लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है कि जी आप एयरपोर्ट आउटसोर्स नहीं कर सकते। ये जजमेंट एग्जिस्ट कर रही है और हम दोबारा भी कोर्ट ऑफ लॉ में भी जाएंगे। हम अपना एहतजाज भी करेंगे, हम मीडिया के आगे भी जाएंगे। हमने फोर्सेस के सरबराहान को भी लेटर लिखा है कि खुदारा हम जॉइंट यूजर हैं। सर ये मुल्क की, ये खाली हमारा सिविल एविएशन का या उसके मुलाजमीन का मसला नहीं है, ये मुल्क की सलामती का मसला है। आप ये तो देखें कि कल को अगर इधर कोई फॉरेन कंपनी आके बैठती है, उसका कोई CEO आके इधर बैठता है, उसके एम्प्लॉइज इधर आके, ऑफिसर जो मैनेजमेंट है उनकी टॉप मैनेजमेंट आके बैठती है, वो डुअल नेशनल है, तो आपके मुल्क की सलामती कहाँ पे रह जाएगी? ये लाहौर एयरपोर्ट जिसको ये आउटसोर्स करने की बात कर रहे हैं, इसका रनवे पाकिस्तान एयरफोर्स और सिविल एविएशन अथॉरिटी दोनों मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भट्ट साहब अगर देखा जाए, आप सलामती सबसे अहम है। बैनुल अक़वामी अगर तर्ज को देखें तो बड़े ममालिक के अंदर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहां पे कौन सा मॉडल अपनाया जाता है? जी मैं सर ये हमें मिसाल देते हैं मदीना शरीफ एयरपोर्ट की, ये हमें मिसाल देते हैं इस्तांबुल की, ये हमें इंडिया के एयरपोर्ट्स की मिसाल देते हैं। लेकिन खुदारा इनसे ये पूछे कि वो एयरपोर्ट उन कंपनियों ने खुद बनाए हैं जिनको BOT बेस पे वो ऑपरेट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट सिविल एविएशन अपने पैसे से बना चुका है। वो उन पे देने में और इनके चलाने में बहुत फर्क है। आप ये तो देखिए, इनसे पूछे नाकामी की रेशो पूछें आप इनसे कि आउटसोर्स एयरपोर्ट जो नाकाम है उसकी क्या वजह है। उन कंपनियों ने पैसा अपना लगा के एयरपोर्ट बनाया है और 15 साल के लिए 20 साल के लिए ऑपरेट कर रही है। आप अपना हर चीज बना के आप उनके हैंडओवर कर रहे हैं 15 साल के लिए और 30 साल के लिए। आप हमें एक टारगेट दे दें जो आपने उनसे लेना है, हम आपको जितने साल के लिए वो आप उनको दे रहे हैं, हम आपको पूरा करके देते हैं पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी से। ये भाई मेरे भाई नुकसान में नहीं है, लेकिन सिर्फ हम इनकी जेबें नहीं बांध सकते। हम इनकी जो कमीशन है वो हम नहीं दे सकते। इनसे पूछेंगे तो सही ना कि ट्रांसपेरेंसी का इन्होंने क्या किया है, कोई इसमें कोई शफाफियत इन्होंने रखी है? जो ये भट्ट साहब ये आप बिल्कुल आखिरी अब दिन रह गए हैं, 16-17 दिन रह गए आखिरी हुकूमत के। उन 16-17 दिनों में ये शोर इतनी तेजी से मचना शुरू हो गया, लगता है कि जाते जाते ये कर चुके हैं, लगता है ये कर चुके हैं, करना नहीं ये कर चुके हैं, लगता तो ऐसा ही है। सर दो ममालिक हैं जिनको इन्होंने देना है। आज भी आप मेरी ये बात नोट कर लें, कतर और UAE, इनको ये देंगे। ये सब किया जा रहा है कि हम ये करेंगे। अब ये मुझे बताएं कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर
इंटरनेशनल टेंडर के लिए इनको 1 माह की मोहलत चाहिए, 1 माह का टेंडर इन्होंने देना अखबार में। आगे तो केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, उसकी ज्यूरिडिक्शन है कि नहीं वो एयरपोर्ट आउटसोर्स कर दे। मुल्क के इतने बड़े असासे के बारे में वो स्टेप ले सकती है? नहीं ले सकती। इन्होंने हर चीज डिसाइड की हुई है कि हमने क्या करना है, हमने ये एयरपोर्ट किसको देने हैं, और उसके बदले में, अच्छा उसके बदले में इनसे पूछने के लिए इनको क्या मिल रहा है, कोई फिगर ये बता दें सर। आप हमें बताएं ना कि आप ये $5 अरब आप उनसे ले रहे हैं 15 साल के लिए। बट साहब एक आखिरी सवाल, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। अगर कोई शय मुनाफे में चल रही है, उस मुनाफे को 3 गुना करने के लिए कोई इकदाम हो, तो क्या उसे भी गलत तस्वुर किया जाएगा? सर इनसे ये कह दें कि जी ये आउटसोर्सिंग के बाद ये 150 अरब जो है ये 500 अरब पे चला जाएगा, ये 300 अरब पे चला जाएगा, हम खामोश हो जाते हैं। इनको तो इस चीज का अभी तक इनकी वर्किंग इस चीज पर नहीं है कि ये 15 साल का हम देंगे तो हमें मिलेगा क्या। आप इनसे सिर्फ नेक्स्ट ईयर का डाटा पूछ लें कि आपकी आउटसोर्सिंग के बाद नेक्स्ट ईयर की आप एस्टिमेटेड इनकम आप हमें बता दें। 150 अरब से ऊपर जा रही है, ये कम आ रही है, इनके पास इस चीज का जवाब नहीं होगा। मैं आपको और उसका वो बल्कि उनको क्रेडिट देती है जो पाकिस्तान के जो बाहर से कुछ कर्जे हैं उसमें उन्होंने स्ट्रेट कहा कि इसमें आर्मी चीफ का है। और बैकग्राउंड में ये भी बातें हुई हैं कि जो वजारत खजाना के कुछ लोग नहीं इस हक में थे IMF के साथ नया प्रोग्राम करने में और पिछला प्रोग्राम मुकम्मल करने में, उनको कन्विंस करने में भी आर्मी की लीडरशिप का एक रोल रहा है। अब यहाँ पे कुछ सूरत हाल है। बाकी देखिए सॉवरेन वेल्थ फंड बनाना, उसमें अपने असासे जो आपके फ्रेगमेंटेड हैं, मुख्तलिफ जगहों पर बिखरे हुए हैं, उनको एक जगह पे लाना, इसके कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन सारे चक्रों में हुकूमत कुछ ऐसा काम कर जाती है जिससे फिर शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। अब इसके अंदर नाज़रीन अगर देखा जाए, जो पाकिस्तान सॉवरेन वेल्थ फंड का एक मुजवजा बिल है जो कानून साजी होने जा रही है, हुकूमत ये प्रपोज करने जा रही है कि जो 3 अहम कवानीन है पाकिस्तान के, जिनके जरिए आपकी जो रियासत के जो असासे हैं, जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, उनकी गवर्नेंस के मॉडल्स हैं, या अगर पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स होनी है उससे रिलेटेड कानून है, या अगर कोई आपने असासे बेचने उससे रिलेटेड कोई कानून है, तो वो जो कवानीन है उनसे ये जो नया फंड बनेगा उन कवानीन का इस फंड के ऊपर इतलाक नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि हुकूमत ट्रांसपेरेंसी को कंप्रोमाइज करने जा रही है। जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस है 2000 का, वो इससे एग्जेम्प्ट होगा, इस फंड के ऊपर उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। इसके साथ ही जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का कानून है उसका इसके ऊपर इतलाक नहीं होगा फंड के, और जो SOE स्टेट ओन एंटरप्राइजेज एक्ट 2023 का है उसका इसके ऊपर जो है वो इतलाक नहीं होगा। ये काफी एक बड़ी चीज है, इसको हुकूमत को इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। अब जो हुकूमत इसके अंदर असासे ट्रांसफर करना चाह रही है, क्योंकि अगर आपने कोई फंड बनाया तो उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए, कुछ सरमाया चाहिए उसकी एक्टिविटीज के लिए। तो अभी इनिशियली जो हुकूमत ने कुछ 7 ऐसे इदारे हैं जिनको आइडेंटिफाई किया, ये तमाम प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं या फंड है जिनको ट्रांसफर किया जाएगा, जिनके असासों को पाकिस्तान सॉवरेन वेल्थ फंड में। इनकी जो कुल मालियत है, इनकी नेट जो खालिस्तान मालियत है इन असासों की, वो कोई 2260 अरब रुपए की है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा एसेट है वो ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी है, 875 अरब इसकी नेट वैल्यू हुकूमत का। इसके अंदर जो शेयर है वो 85% है। फिर पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है, हुकूमत की शेयर इसमें कोई 67% है, 434 अरब रुपया इसकी वर्थ है नेट। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी इस फंड में मुंतकिल करने के ऊपर गौर हो रहा है, और इसकी जो वैल्यू है वो कोई 295 अरब है। इसका जो हुकूमत की शेयर होल्डिंग है नेशनल बैंक में कोई 75% से ज्यादा है। पाकिस्तान डेवलपमेंट फंड जो कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के तावन से कायम किया था, इसकी वैल्यू कोई 224 अरब है, ये भी इस फंड में मुंतकिल हो सकता है। फिर गवर्नमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड है, 100% गवर्नमेंट ओन्ड है, 193 बिलियन इसकी नेट एसेट की वैल्यू है। मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड एक बहुत बड़ा असासा है पाकिस्तान के, लेकिन अब शेयर्स बहुत कम रह गए, काफी बेच दी हुकूमत ने। 18.4% हुकूमत की इसमें शेयर होल्डिंग है, 130 अरब रुपया इसकी जो वैल्यू है नेट। और जो नीलम झेलम हाइड्रो पावर कंपनी है उसकी 106 अरब वैल्यू है उस एसेट्स की नेट, और वो भी इसमें जाएगा।